हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं एनटीपीसी का 30 तारीख का, और हम 28 तारीख फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, 29 तारीख फर्स्ट फेज और सेकंड फेज का मैथ हम सोल्व कर चुके हैं दोस्त। आज हम लेकर आए हैं 30 तारीख को। देखना किस टाइप का क्वेश्चन आया है दोस्त, उसको आप जरूर बनाइए, क्योंकि अगर आप एनटीपीसी का मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्त, तो जरूर इस मैथ को जरूर बनाकर जाइएगा। देखिए आज हम लोग ये देखिए एनटीपीसी जो 30 तारीख का जो एग्जाम हुआ था 30 दिसंबर 12 महीना 2020, कौन सा शिफ्ट है दोस्त? फर्स्ट शिफ्ट है। यानी कि एनटीपीसी का हम लोग क्वेश्चन आज देखेंगे मैथ का। देखिए पहला हम लोग क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। तो यहाँ पर देखिए पहला आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ इस तरह का आपका क्वेश्चन पिछले बार भी एनटीपीसी में आपका क्वेश्चन आया था दोस्त। तो यहाँ पर देखो ये पिछले बार भी आपका एनटीपीसी में आया था दोस्त। तो यहाँ समझना क्या कह रहा है। देखिए दोस्त, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि माध्य 40 है और मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक क्या होगा दोस्त? तो यहाँ पर आपको जानकारी होगा दोस्त कि विचरण जो गुणांक होता है दोस्त, यानी कि विचरण गुणांक, विचरण गुणांक होता है दोस्त, ये होता है, आपको याद रखना, विचलन बटे माध्य गुणे 100%, ये आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो दोस्त, विचरण हमारा कितना दिया हुआ है? हमारा दिया हुआ है 5। अब बाई कितना हमको दिया है दोस्त? माध्य यानी कि 40 गुणे 100। अब बताओ इसी को हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तब बताइए कितना बार में कटेगा? यानी कि 8 बार में। अब ये 8 आप भाग दीजिएगा तो 2 चौ 8, 25 चौका 100, यानी कि 25/2, यानी हमारा कितना आएगा? 12.5% दोस्त। कितना आएगा? 12.5%। ये हमको ऑप्शन कौन जाएगा? पहला जाएगा। तो यानी याद रखना कि ये हमारा जो विचरण गुणांक होता है, विचलन बटा माध्य गुणे 100%। आगे चलिए देखते चलना है दोस्त कि आपका मैथ कहां पर है। यहां पर देखो दोस्त, ये आपका मैथ है, समझना दोस्त। यहां पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में? प्रोस्तम और अंजिलिका एक स्थान से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर पर घंटा और 3.5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलना शुरू किया। 2.5 घंटा में वे दोनों एक दूसरे को कितने दूर होंगे? एक दूसरे को कह रहा है दोस्त, तो एक दूसरे के यानी कि विपरीत कह रहा है दोस्त। तो विपरीत जब कहेगा तो याद रखना दोस्त कि विपरीत जब कहेगा तो विपरीत में हम लोग क्या करते हैं? विपरीत में हम लोग क्या करते हैं दोस्त? विपरीत में हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी को जोड़ते हैं। तो यहाँ विपरीत अगर हम स्पीड पूछें दोस्त, यानी कि विपरीत स्पीड, या तो ऐसे हम कह सकते हैं यहाँ दोस्त कि जो हमारा विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर और 3.5 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ पर जो हमारा होगा रिलेटिव स्पीड दोस्त, वो होगा यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 30 + 3.5, तो जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 33.5 किलोमीटर पर घंटा। हमको पूछा दूरी दोस्त, तो हमारा यहाँ पर दूरी निकालेंगे तो दूरी यानी कि डिस्टेंस हमको पूछा दोस्त। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। चाल हमारा कितना आया? 33.5 गुने, यहाँ पर बताइए हमारा कितना समय दिया है दोस्त? 2.5। अब बताओ दोस्त, डेसिमल यहाँ 100, 10, यहाँ डेसिमल 10। अब बताओ ये 25 चौका 100 कटेगा दोस्त। अब यहाँ पर बताइए 33, 335/4, 4 से भाग देंगे, 8 चौ 32, बचेगा 1, यानी 4 तिये 12, बचेगा 3, 7 चौ 28 और फिर 5, यानी आंसर जो आएगा दोस्त, आंसर आएगा 33.75 किलोमीटर। यही आपका आंसर होगा दोस्त।
आंसर आपको कहीं ना कहीं होगा चौथा होगा। यानी आपका ये रिलेटिव वेलोसिटी से क्वेश्चन था दोस्त, और यहां पर आपको समय दे दिया था, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, चाल गुने समय। यहां पर बताइए दोस्त, यहां पर 55 से छोटी सभी आभास संख्याओं की संख्या ज्ञात करें। देखो दोस्त, आभास जो संख्या होता है, आभास संख्या आप जानते हैं, आभास संख्या यानी प्राइम नंबर दोस्त, तो आप जानते हैं कि हमारा सबसे छोटी आभास संख्या 2 होता है, 3 है, 5 है, इस तरह से आपका 7 है, इस तरह से आपका आभास संख्या चलता है। लेकिन हम पूछे 1 से लेकर 100 तक आपको कितना आभास संख्या है दोस्त, तो अभाज्य जो संख्या है दोस्त, अभाज्य संख्या वो आपका 25 है। कितना है, 25 है। लेकिन अगर हम 1 से 50 तक हम बोले, 50 तक, तो यहाँ पर अभाज्य संख्या कितना है दोस्त, तो अभाज्य संख्या जो है दोस्त ये आपका 15 है। कितना है, 15। लेकिन 50 तक, लेकिन यहाँ पर कहा 55 तक दोस्त, तो हम बोलेंगे 1 से लेकर आपको इस तरह से चलेगा, 2 हो गया, 1 से लेकर यानी 2 आपका अभाज्य है, फिर आपका 3 है, उस तरह से 50 है, उसी तरह आपको ही हम इस तरह से कहने का मतलब 1 से लेकर दोस्त 55 के बीच में, तो यहाँ 50 तक आपका 15 है, और इसके बाद अगर काउंट किया जाए तो 50 के बाद आपको आएगा 51, 52, 53, 54 और 55। तो इसमें जो आभास संख्या होगा क्या होगा, 53। क्या होगा दोस्त, 53। तब 15 और 1 ही जुटेगा दोस्त, तो कितना हो जाएगा हमारा, 16 गो आभास संख्या होगा। ये आपका बेसिक चीज पूछा था, ये आपको जानकारी होना चाहिए। तो हमारा क्या होगा, 16 ऑप्शन जाएगा। कौन जाएगा दोस्त, 16 ऑप्शन आपको जाएगा। आगे नेक्स्ट देखो दोस्त, अगला बताइएगा दोस्त, आप बताइएगा यहां पर बताओ, ये आपको आया है मेंसुरेशन से आया है दोस्त। ये बताइए क्या होगा, तो यहां पर बताइए आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया है दोस्त। देखिए यहां पर क्या कहा, सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 30, 15 और 10 विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकता है। तो यहाँ पर यहाँ पर कहा सबसे लंबे खंभे की लंबाई, तो जो होगा वो दोस्त वो विकर्ण होगा। क्या होगा, वो विकर्ण होगा। अगर हम सबसे बड़ा अगर कहें तो ये जो सबसे बड़े खंभे होगा दोस्त, याद रखना यहां से आपका ये मिलेगा, यही सबसे लंबा होगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, विकर्ण। तो विकर्ण बराबर होता है दोस्त, विकर्ण बराबर होता है, यानी कि विकर्ण बराबर होता है यहां पर दोस्त √अंडर L² प्लस B² प्लस H²। एल के स्क्वायर यहाँ यानी कि हम यहाँ पर करेंगे दोस्त, तो बताओ 30 के हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा, 900। यहाँ पर बताओ 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, इसको करेंगे तो कितना दोस्त, यानी कि 100। 900 और 100 कितना हो जाएगा दोस्त, यानी कि 1000, यानी कि 1225। क्या है दोस्त, 1225। अब 1225 जो होता है वो होता है आपका 35 का वर्गमूल। क्या इसका होता है दोस्त, 35 का होता है। इन द सेंस आपका दूसरा ऑप्शन जाएगा। क्या जाएगा, दूसरा आपका ऑप्शन जाएगा। अगला चलो दोस्त, इस बार जो एग्जाम आपको होगा समझिए कि आपका मैथ इजी टाइप ही ग्रुप डी में आने वाला है दोस्त, इसलिए इस टाइप का पहले क्वेश्चन बना लीजिए और अपनी एक मेंटलिटी जो है वो सेटअप कर लीजिए कि इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि एनटीपीसी का जो क्वेश्चन आया है वही आपका 90% कहते हैं दोस्त कि आपका एनटीपीसी के मेंस में आएगा।
मेंस में आया। अगर देखा जाए तो 2016 का जो एग्जाम हुआ था दोस्त, वही क्वेश्चन आपका मेंस में उसी टाइप का एकदम सेम क्वेश्चन पूछा था दोस्त, यानी कि 16 सेट या 15 सेट बनाया था। आप देखिए पीटी का और मेंस का दोनों का मैथ का एक ही क्वेश्चन था, एक ही टाइप का। यहाँ पर देखिए अविनाश, भुवनेश और चमन किसी कार्य को 20, 30, 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अविनाश को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेगा यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उसकी सहायता ले। यानी यहाँ पर देखिए दोस्त, ये आपका क्वेश्चन बारी बारी पर आधारित है। क्या पर है दोस्त? यानी कि बारी बारी पर आधारित है, बारी बारी पर या एकांतर पर। किसका पर दोस्त? एकांतर पर, या इसी को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट पर आपका आधारित है क्वेश्चन दोस्त। अब समझना यहाँ पर, पहले हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर। तो ए अविनाश, अविनाश कितना दिन काम कर रहा है? 20 दिन। बताओ दोस्त, यानी कि यहाँ पर भुवनेश, भुवनेश कितना दिन काम कर रहा है? 30 दिन। अब बताओ यहाँ पर चमन, चमन कितना दिन काम कर रहा है? यानी 60 दिन। इसका हमको पहले एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा दोस्त? 60 आएगा। अब यहाँ पर देखो ये द्वितीय 60, 2 बार में, 1 बार में। यहाँ पर देखो पहले कौन काम स्टार्ट किया? यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उसकी सहायता करता है। किसकी सहायता करता है? यहाँ पर देखिए दोस्त, अविनाश उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेगा यदि भुवनेश और चमन, यानी अविनाश स्टार्ट करता है, पहला दिन अविनाश से, दूसरा दिन अविनाश से, और तीसरा दिन अविनाश भी और भुवनेश भी और चमन तीनों। उसी तरह दोस्त फिर अविनाश, फिर अविनाश, फिर कौन दोस्त? अविनाश, भुवनेश और चमन तीनों काम करता है। देखिए समझिएगा दोस्त, तो यहाँ पर आपका एक अल्टरनेट आपको डाटा बना रहा है। तो बताइए पहला दिन, पहला दिन यानी कि पहला दिन, पहला दिन यानी कि पहला दिन यानी 3 दिन, एक दिन आपने खुद काम किया, फिर अगला दिन खुद काम किया, लेकिन हर तीसरे दिन किसका किसका सहायता लेता है दोस्त? एक लेता भुवनेश का, एक दिन मतलब दोनों को चमन, भुवनेश और चमन दोनों को लेता है। यानी कि 3 दिन में दोस्त, 3 दिन में, तो 3 दिन में पहला आपने 3 दिन काम किया, फिर दूसरा दिन 3 दिन आपने काम किया, लेकिन तीसरे दिन अपना खुद तो काम करता है दोस्त, लेकिन किसका किसका लेता है? भुवनेश, भुवनेश और चमन का साथ लेता है। तो बताइए 3 दिन में, 3 दिन में, 3 दिन में कितना काम करता है दोस्त? 3 3 6 और 6 6 12 भाग। कितना भाग? 12 भाग। हमको कितना से मल्टीप्लाई करें कि हमको 60 आ जाए? इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 60 आ जाए? यानी 5 से, तो इधर भी 5 से गुना होगा दोस्त, यानी कि वो 15 दिन में, यानी कि 15 दिन में वो काम फिनिश कर देगा। ऑप्शन आपको तीसरा जाएगा। ऑप्शन आपका कौन जाएगा दोस्त? यानी कि तीसरा जाएगा। अगला हम लोग चलते हैं दोस्त, यहां पर देखिए दोस्त, आपका क्वेश्चन है लॉस प्रॉफिट से। आपका लॉस प्रॉफिट से क्वेश्चन को जरा रीड कीजिए और समझिए कि किस टाइप का क्वेश्चन है। एक वस्तु को 138 रुपया में बेचने पर दुकानदार 8% की हानि होती है, तो 4% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने धनराशि में बेचा जाना चाहिए? यहाँ पर देखिए दोस्त, यानी कि अगर हम 8% हानि होगा तो 92% बराबर आपको कितना दिया हुआ है दोस्त? 138। अब बताइए दोस्त, तो यहाँ पर 104% बराबर आपको पूछ रहा कितना होगा? तो 138 और बटे 92 और गुने कितना? 104। आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा दोस्त, आंसर आपको आ जाएगा। आंसर आपको आएगा दोस्त, यानी 156 रुपया आएगा। कितना आएगा? 156 रुपया आपको आएगा। आगे हम लोग चलते हैं दोस्त, देखिए यहाँ पर देखो दोस्त, एक आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर, यदि 3 आदमी या 6 लड़के अपना कार्य 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं, उसी कार्य को 6 आदमी 8 लड़के मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? अब देखो दोस्त, यहाँ समझना, जब जब तुमको जीवन में मिले, या मिले अथवा मिले
अथवा मिले दोस्त तो इसका मतलब समझना बराबर करना। क्या करना? बराबर। अगर और मिल जाए, एवं मिल जाए, तथा मिल जाए, क्या मिल जाए जो दोस्त? तथा मिल जाए, तो इसका मतलब जोड़ देना। क्या दोना? जोड़ देना। या यहाँ पर दोस्त जबकि मिले, जबकि मिले तो क्या कर देना? बराबर कर देना। अब इसी डाटा पर हमको समझना है दोस्त, यानी के आदमी है दोस्त? 3 आदमी। और कितना? 6 लड़के। कितना दिन दोनों काम किया दोस्त? एक काम किया 20 दिन, तो ई भी किया 20 दिन, दोनों 20-20 दिन काम किया। ये 20 से 20 कैंसिल होगा तो 3m बराबर हमको 20 से 20 कैंसिल होगा, 3m बराबर 6b। अब बताओ m अनुपात b। देखो दोस्त b का जो गुणनफल है, b का जो गुणनफल है वो m के साथ लिखाता है और m का गुणनफल b के साथ लिखाता है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर समझना दोस्त, इधर समझना इस बात को। अगर हम ऐसे लिखते हैं 3a बराबर 6b, तो अगर हम 3 गुने 1m लिखते हैं, लिख सकते हैं, 6 गुने 1b लिख सकते हैं दोस्त। अब बताइए 1 बटे 1b बराबर हमको क्या आ जाएगा? 6/3 कटेगा 2 बार में दोस्त, यानी हमारा 2/1 आएगा। यानी कि इसको रेशियो में लिख सकते हैं दोस्त। तो हम बताइए क्या आएगा? यानी 2:1 आएगा। तो यहाँ पर वही आएगा दोस्त, यानी 2:1 आएगा। क्या आएगा? 2:1। कैसे आया? यानी लड़का का गुणनफल आदमी के नीचे लिखाएगा और आदमी का गुणनफल लड़का के नीचे लिखाएगा। आगे हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर अब आगे डाटा क्या कहता? उसी कार्य को 6 आदमी 8 लड़के, कितना दोस्त? 6 आदमी और 8 लड़के कितना दिन में काम करेगा? तो x दिन में। ऊपर से कोई डाटा उठा लो दोस्त, यही उठा लो 3 गुने 20, यहाँ पर रख दो। m के मान कितना? 2, बॉयज का मान 1, मैन के आदमी के कितना? 2। अब यहाँ पर बताओ दोस्त 6 दूनी 12 8, कितना होगा? 20 होगा 1 बराबर यहाँ पर कितना? 6 गुने 20, 20 से 20 कैंसिल, तो x बराबर कितना आएगा? 6 दिन आएगा। आपका आंसर क्या होगा दोस्त? यानी कि ऑप्शन ए जाएगा। क्या जाएगा दोस्त? ऑप्शन ए जाएगा। इस तरह से आप बनाने का प्रयास करना। आगे हम लोग चलते हैं दोस्त। देखिए यहाँ पर आपको आया है कैलकुलेशन करने के लिए। यहाँ समझना दोस्त, यहाँ समझना आप बताओ दोस्त, यहाँ पर आपको अगर हम यहाँ पर भाग देते हैं तो ये काटेगा दोस्त कितना बार में? 4 बार में। उसी तरह यहाँ पर देखो और कहीं पर तो नहीं भाग है, नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपको 4 2 6, यानी कि 4 से ये 4 कैंसिल होगा दोस्त, 2 3 7 होगा। अब देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पर 8 7 56, 56 8 7 56 1 57, 19 से भाग देंगे दोस्त के बार में? 3 बार में। तो यहाँ आपको आ जाएगा 3, लेकिन यहाँ गुना है दोस्त। अब यहाँ पर देखो दोस्त, ये टोटल है 5 3 8, 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा हमारा 4। यहाँ पर देखो 9 4 36, यानी कि 17 में से हमारा 36 जाएगा दोस्त, यानी कि 1 दहाई 10 16, 16 3 यानी 9 9 यानी 19 बचेगा। क्या बचेगा दोस्त? यानी कि हमारा यहाँ 19 बचेगा, -19। तो यहाँ पर देखो दोस्त, यानी कि 4 और माइनस हमारा 19 बचेगा। अब बताइए दोस्त, अब यहाँ पर बताओ ये घटेगा तो हमारा कितना आएगा? यानी 7 ये घटेगा तो हमारा आ जाएगा -15, 15 तिया 45, तब -45। अब घटाएंगे दोस्त तब 40 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर घटा दोस्त 36, 19 1 20 36, ठीक है। और यहाँ पर 5 3 8 में से 4, यहाँ 4 आया, ठीक है। तो 4 और 19 घटा दोस्त, तो 19 घटा तो -15, अब 15 आया दोस्त। यहाँ पर
ये कट गया दोस्त तो 2, 3 2, यहाँ पर है 2, यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 है दोस्त, ये 5 होगा, ये क्या होगा दोस्त 5 होगा। अब देखो 5 माइनस 45 घटेगा तो क्या आएगा -40 आएगा, क्या आएगा दोस्त -40 आएगा। तो यानी ऑप्शन आपको क्या होगा दोस्त, आपका ऑप्शन होगा दूसरा, क्या होगा दूसरा होगा। आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना था, आप बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत सिंपल सिंप्लीफिकेशन है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे हम लोग चलते हैं दोस्त। ये आपका क्वेश्चन बहुत आपका कंसेप्चुअल है। कंसेप्चुअल कहने का मतलब आपका एक समझिए कि थ्योरी दिया है, ये आपको एक थ्योरी दिया है दोस्त। यहाँ पर आपको थ्योरी दिया है, थ्योरी क्या है का एक घनाभ जिसके 3 आसन फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कह रहा है यहाँ पर 3 फलक है दोस्त, तो 3 फलक यहाँ पर दिया है, तो समझना ये समझना, ये एल है दोस्त, ये मेरा एल है, ये हमारा बी है, ये हमारा एच है। तो बताओ दोस्त, अगर हम यहाँ पर फलक देखें तो अगर हम ये दोनों के गुना करेंगे तो एक फलक पहला जो हमारा यहाँ फलक दिया हुआ, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल के हम लोग ए से, तो एक आएगा यहाँ पर एल गुने बी। जैसे हम लोग का कहने का मतलब ए बराबर क्या होगा दोस्त, ए होगा एल गुने बी, या तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपका होगा, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं z, तो गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x y। कहने का मतलब देखो दोस्त, अगर हम इसको कहेंगे कि ये x है ये y है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्त, क्षेत्रफल अगर हम a से रिप्रेजेंट करते हैं तो बताओ x y होगा कि नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पर एक देखो, आप माचिस लिए हुए हैं, माचिस का डिबिया, तो माचिस का डिबिया जहाँ पर आपका, जहाँ आप ऐसे फास्फोरस रहता है, जहाँ से आप तिल्ली जलाते हैं, तो एक लंबाई इधर होता है और एक ऐसे लंबाई इस तरह से होता है, रहता है कि नहीं दोस्त, और एक लंबाई आपका किनारा रहेगा। तो आपका 3 गो समझिए कि वहाँ पर आपका एरिया बनेगा। तो फिर यहाँ पर देखो बी बराबर दोस्त, अगर हम बी बराबर निकालते हैं तो एक यहाँ पर ये बनेगा दोस्त, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बनेगा। तो अगर ये हमारा अगर चौड़ाई के काम करेगा तो ये हमारा लंबाई के काम करेगा, तो क्या हो जाएगा बाई जेड। उसी तरह देखो दोस्त, यहाँ पर C बराबर C, फिर यहाँ पर वही का क्षेत्रफल, एक ए क्षेत्रफल, एक ए है, बी है और सी है। अब C निकालेंगे दोस्त, तो C निकालेंगे तो यहाँ पर एक इसका क्षेत्रफल, एक इसका क्षेत्रफल निकाल गया दोस्त। अब देखो यहाँ पर एक ये आपका क्षेत्रफल दिखाई दे रहा होगा दोस्त, देखिए यहाँ पर कि आपका ए क्षेत्रफल ये भी इसका होगा एक आयत है कि नहीं, देखिए यहाँ पर बताइएगा, ये आपका आयत है कि नहीं दोस्त, ये आपका आयत है, तो ये आयत है तो इसकी क्या होगा बताइए, यहाँ पर अगर करेंगे गुना तब बताइए क्या होगा x और z। अब बताओ टोटल हम जब गुना करेंगे यहाँ पर दोस्त, तो हम ए बी सी बराबर इधर गुना करेंगे सभी को, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब बताओ ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा एक्स बाई जेड का होल स्क्वायर होगा कि नहीं, तो वही एक्स बाई जेड बराबर हम कहेंगे, तो इस तरह से हम कह सकते हैं रूट अंडर ए बी सी, या इसी को लिख सकते हैं ए बी सी के पावर 1/2, एक पावर 1/2 दोस्त, जो कि हमारा ऑप्शन में है, सेकंड में है। कहाँ में है दोस्त, सेकंड में है। इस तरह का कंसेप्ट आपको पूछा है। अगला चलते हैं दोस्त। ये देख लेना, इसको देख लेना दोस्त, और इसको हमको जरूर बताइएगा कमेंट्स में इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसको आप बनाकर देखिएगा और हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा दोस्त। यहाँ पर देखो एक ज्यामिति का आया है, ज्यामिति आप देखिए यहाँ पर, जिसका ज्यामिति यहाँ पर है, देखिए समझना। ज्यामिति में यहाँ पर क्या कहा दोस्त, हम यहाँ पर डायग्राम पहले बनाते हैं और समझना, यहाँ डायग्राम बनाते हैं दोस्त।
इस तरह से डायग्राम है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और यहाँ पर डी है। तो यहाँ पर देखो दोस्त, ये हमारा दिया है ई, क्या दिया है दोस्त, ई दिया है। अब यहाँ पर देखो दोस्त, ये हमारा 30 डिग्री दिया है और ये हमारा 50 डिग्री दिया है और ये हमारा कितना 25 डिग्री दिया है। अब यहाँ पर समझना दोस्त, कहा क्वेश्चन में हमको यहाँ पूछा है ए ई डी, यानी ये हमको मान पूछा है दोस्त। यहाँ पर हमारा मान, इसके बारे में पूछा कि ए क्या होगा, ए क्या होगा। तो समझना, अगर ये 30 डिग्री है और ये 50 डिग्री है तो हम कह सकते हैं कि एकांतर कोण से दोस्त ये आपका कितना 50 प्लस 30, यानी हमारा कितना हो जाएगा 80 डिग्री। अगर 80 डिग्री हो गया दोस्त तो इस तरह से हम कह सकते हैं एकांतर कोण, ये भी एक तरह से एक एकांतर कोण बना रहा है दोस्त। देखिएगा, समझिएगा कि ये भी एक तरह से एकांतर कोण ही बना रहा है, ये भी एक एकांतर कोण बना रहा है। अंदर वाले कोण जो कि इस योग के बराबर आपका, इसी को हम बोलते हैं एकांतर कोण। तो एकांतर कोण अगर ये आपका 25 है तो ये 80 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 80 प्लस कितना दोस्त 25, टोटल हमारा 5 और 8 2 10, यानी कि हमारा कितना होगा 105 डिग्री। कितना होगा दोस्त 105 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन में आपका पहला आपका ऑप्शन है। क्या है दोस्त, आपका पहला ऑप्शन है। आगे हम लोग चलते हैं। देखिएगा दोस्त, यहां पर फिर आपको ज्यामिति ही का क्वेश्चन आया है दोस्त। यहाँ समझना, यहाँ पर कहा दी गई आकृति x का मान ज्ञात कीजिए। तो x के मान निकालने के लिए कह रहा है, यानी कि x के जो हमारा जो मान है दोस्त, यानी कि हमारा इसका मान पूछा, इसका मान पूछा है, x का मान क्या होगा, यानी x, यानी कि कोण पूछ रहा है। तो कोण पूछ रहा है तो यहाँ पर पहले ही पता करो कितना कोण है। कोण हमारा देखो दोस्त 1 2 3 4 5, यानी अब 5 है, ये पंचभुज है। तब बताओ, हम बोलेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री। लेकिन जब हम पंचभुज बोलते हैं दोस्त, तो आप नहीं बता सकते कि पंचभुज का कोणों का योगफल कितना होता है, षष्ठभुज कोणों का योगफल कितना होता। तो याद रखना कि कभी भी किसी एनी ट्रायंगल का योगफल पूछे जब भी दोस्त, तो योगफल याद रखना कि योगफल जो होता है कि योग बराबर जो होता है दोस्त n-2 गुने 180 डिग्री। कितना दोस्त, गुने 180 डिग्री। अब यहाँ पर n आपको काउंट करें 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 रखेंगे दोस्त। तब बताओ 5 में से 2 जाएगा अगुने 18, यानी 18 54, 18 54 कितना डिग्री का होगा दोस्त 540 डिग्री। अब यहाँ पर समझिएगा, अगर हमारा ये 80 है तो आप जानते हैं कि किसी भी लाइन पर अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये 90 आई भी 90, कहने का मतलब ये कितना डिग्री का होता है दोस्त 180 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, अगर ये 90 ना होकर अगर ऐसे रहे और यहाँ पर दिया हुआ है आपको 80 डिग्री, तो ये हमारा कितना होगा x मानेंगे, ये दोनों का योगफल 80 प्लस x बराबर कितना होगा 180, तो x बराबर कितना होगा 100 डिग्री। तो उसी तरह देखिए, एक आपका ये लाइन है दोस्त, इस लाइन पर कोई एक और यहाँ पर गिरा हुआ है लाइन, तो ये आपको 180 डिग्री होगा। तो जब 180 डिग्री होगा, ये 80 है, तो ये कितना होगा 100 डिग्री। अब यहाँ पर देखो 115 ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये हमारा 65 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, दोनों का योगफल कितना होता है दोस्त 180, तो 65 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 115 डिग्री होगा कि नहीं दोस्त। ये अपने आप में यहाँ कह रहा है 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री है, सभी निकल गया, तो अब ये हमको निकाल लीजिए, ये निकाल लेते हैं। मान लो एम है, क्या है एम है, तो एम हमारा ये निकालेंगे दोस्त। तो बताओ यहाँ पर कि पंचभुज का कोणों का योगफल 180 है, तो 540 है, तो यहाँ जोड़ेंगे, तो बताओ 100 प्लस कितना दोस्त 180,
15 प्लस m प्लस यहाँ पर 90 प्लस यहाँ पर 115। अब देखो दोस्त बराबर 540। अब यहाँ पर बताइए कितना हो जाएगा, 1 2 यानी 230, 230 यानी कि 320 और 320 यानी कि यहाँ होगा कितना 420 प्लस m अब बराबर कितना दोस्त 540। अब m बराबर हम निकालेंगे 540 में से हम लोग 420 घटाएंगे, अब 20 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या ये होगा। अब बताओ दोस्त यानी कि एक दहाई 10 पैंचा दिए तो हम नहीं सॉरी 0 20 फिर 120 डिग्री होगा। कितना, जब ये 120 डिग्री होगा, ये 120 डिग्री होगा तो कितना डिग्री होगा दोस्त, यानी कि 60 डिग्री होगा। कितना होगा 60 डिग्री। आपको इसमें कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा दोस्त 60 डिग्री, देख लेना क्या आंसर आ रहा है दोस्त 60 डिग्री। हम हटाएंगे ये आपका मिट जाएगा। देखिएगा दोस्त यहाँ पर 60 डिग्री आ गया। क्या आ गया दोस्त, ये हमारा 60 डिग्री आंसर था। क्या था हम लोग का 60 डिग्री यहाँ पर आंसर था दोस्त। आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग को समझना है दोस्त आगे क्या होगा। अब देखिए देखते चलना है। हाँ यहाँ पर देखो दोस्त क्वेश्चन आया है अलजेब्रा से, बट इसमें आपका सिर्फ आपको यहाँ पर दिया है, क्या दिया है आपका बेसिक चीज पूछा है। देखिए आप ये तो जानते होंगे दोस्त कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc होता है दोस्त बराबर 0। कब 0 होता है, जब हमारा यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो 0 हो। a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हमारा हो 0 हो। तो यहाँ पर देखो जब 0 होगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर आपको होगा 3abc। अब ये 3abc होगा, बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हमारा ए क्यू है, ये हमारा बी क्यू है और ये हमारा सी क्यू है। अगर ये ऐसा है दोस्त तो यहाँ समझो कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर हमको 0 होना चाहिए, तो देखो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। अब देखो ये जेड से जेड कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल और एक्स से एक्स कैंसिल, तो हमारा क्या आया 0 आया। जब 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि a के मान हमारा होगा x माइनस वाई और फिर क्या होगा y माइनस जेड और z माइनस एक्स और आगे क्या होगा 3 होगा। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा दोस्त आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा में है, यानी कि 4th में है। कहाँ में है दोस्त, यानी कि हमारा 4th में है। आगे हम लोग चलते हैं दोस्त, यहां पर देखिए समझिएगा दोस्त, क्वेश्चन को समझिएगा और हम छोटा कर लेते हैं। देखिए दोस्त यहां पर आपका जो क्वेश्चन है आप समझना, पहले इस क्वेश्चन को समझना, रीड कीजिए और समझिए क्या कह रहा है हमको, ये क्या क्वेश्चन हमें इसमें क्या कह रहा है। देखिए यहां पर क्या कहा क्वेश्चन, राजेश खेल के पहले के दौर में अपनी धनराशि का 1/3 हिस्सा हार गया और खेल के दूसरे दौर में वह अपनी बची हुई धनराशि का 3/5 हिस्सा हार गया और तीसरे दौर में अपनी बची हुई धनराशि का 4/7 हिस्सा हार गया, तो उसके पास मूल्य धनराशि कितना हिस्सा बचेगा। जब भी आपको देखो दोस्त याद रखना शेषों का शेष, शेषों का शेष कहे दोस्त तो याद रखना हमेशा शेषों का शेष कहे दोस्त तो हमेशा गुना करना। अगर एक बार शेष आवे दोस्त, एक बार शेष आवे तो हमेशा घटाना, क्या करना घटाना, एक में घटता है और एक में गुना होता है। तो यहाँ पर देखो दोस्त क्या कहा क्वेश्चन में समझिएगा, कहा राजेश एक खेल में
धनराशि मान लो कि 1 है। अब इसका कह रहा है कि एक तीन में से कितना हार गया दोस्त, 1 हार गया, तो उसके पास बचा कितना, 2/3। आगे क्या कह रहा है दोस्त, दूसरे दौर में बची हुई, तब बचा हमारा यही ना दोस्त, यानी कि 2/3। आगे क्या कहता, धनराशि का 3/5 हार गया, तो हार गया तो उसके पास बचा कितना दोस्त, यानी कि अगर 5 में से वो 3 हार गया तो हमको पास अब बचा कितना, उसके पास बच गया कितना, 2/5। अब यही यहाँ पर फिर आगे क्या कह रहा, और तीसरे दौर में बची हुई, तो हमारा बचा इतना ही ना दोस्त, इतना ही ना हमको बचा। अब इसको कह रहा धनराशि का 4/7 हार गया, अगर 7 में से 3 हार गया तो बचा हमारे पास कितना दोस्त, 3/7। अब यही यहाँ पर आपका आंसर होगा दोस्त, यानी कि ये 3 से 3 कैंसिल होगा, यानी आंसर हो जाएगा 4/35। क्या होगा दोस्त, 4/35। कहाँ आंसर है, ऑप्शन आपको तीसरा में है। ऑप्शन कहाँ है दोस्त, तीसरा में ही यहाँ पर आपको दिया हुआ है। आगे चलते हैं। यहां पर देखो दोस्त क्या कह रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन हम देखना आपको, अगर 29 तारीख को देखना सेकंड शिफ्ट में या फर्स्ट शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन आया। क्वेश्चन में कह रहा यदि एक संख्या उसके 25% का अंतर 24 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो कि संख्या यहाँ पर संख्या अगर 100% है तो 100% में से अगर 25% जाएगा तो बचेगा कितना दोस्त, अंतर कितना हो गया, 75। यही 75 बराबर 24। लेकिन पूछा हमको क्या, संख्या क्या है, 100%। तो 100% बराबर हम करेंगे तो 24/75 और गुने 100। अब बताओ दोस्त, 25 चौका 100, 25 या 75, 8 या 24, तो कितना, 8 चौक 32। यही हमारा आंसर होगा, जो आपको आंसर आपको सेकंड में है। आगे चलते हैं दोस्त। यहां पर देखो, यह आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, दो संख्याओं का योगफल 20 है और उसका अंतर 25 है, इन संख्याओं का अनुपात बताइए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दो संख्या दिया है, तो दो संख्या दिया, एक x और x + y बराबर आपको 20 है, और x - y बराबर आपको दिया 2.5 दोस्त। अब यहाँ पर ही कटेगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो 2x बराबर दोस्त, यानी कि यहाँ पर जोड़ेंगे तो 22 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो x बराबर हमको कितना आ जाएगा, 22.5/2। ऐसा ही रहने दीजिए। आगे क्या कहता, y के मान निकालेंगे दोस्त, तो y के मान क्या आ जाएगा, यानी कि 20 में से अगर हम 20 में से x उधर ले जाएंगे दोस्त, तो बताओ 22.5/2, तो 40 में से 22.5/2 घटाओ दोस्त, घटाएंगे तो 1 दहाई 10, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, 5 आएगा। अब बताओ दोस्त, बचा 39, 39 में से हमारा कितना, यानी कि 7/1/2। अब इसी का हम लोग का कह रहा है संख्या का अनुपात बताइए, तो हमारा आया 22.5/2, यहाँ पर बताओ 17.5/2। इसी कैंसिल होगा, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल होगा। ये देखो 25 × 2 25, 25 × 15 से, यानी 9:7 आएगा। क्या आएगा दोस्त, 9:7। ऑप्शन आपका ए है। ऑप्शन क्या है, ए है। आगे चलते हैं दोस्त। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। यहां पर देखिए दोस्त, आप ये जोड़ने के लिए है, आप जोड़ना, क्योंकि इस तरह का आपको बैंकिंग में क्वेश्चन मिलता है और इस टाइप का आप यहाँ पर बहुत बारीकी ढंग से जोड़ने के लिए रहता है। पहले क्या करना, एग्जाम में जब भी आवे पेयर बना लो। क्या बना लो, पेयर बना लो। देखो दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा यहाँ कितना अंक है दोस्त, दशमलव के बाद यहाँ पर ऐसे है, तो यहाँ दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा हमारा यहाँ पर है 1 2 3 4 5। तो उसी तरह यहाँ पर क्या करना कि 62.2.40 यानी 50 है दोस्त, यहाँ पर ऐसे 5 अंक बना लो, 5 अंक हो गया। उसी तरह यहाँ पर देखो क्या है दोस्त, 620
0.25, फिर इसको पेयर बना लीजिए। यहाँ पर बताइए 62.025, तो यहाँ पर भी अपना मन से जीरो बैठा लो। यहाँ पर 6.20250, यहाँ पर देखो 0.62025, ऐसे आप बना लीजिए। अब देख लीजिए, ये जोड़ेंगे तो 5 आएगा दोस्त, यहाँ पर बताओ 7 आएगा, यहाँ पर देखो 7 आएगा, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर कितना 2 4 9 आएगा, यहाँ पर बताइए 4 10 15, 15 का 5 आएगा, यहाँ पर देखो 6 2 8, 8 2 10 1 11। ऑप्शन में देखो दोस्त कहाँ आपको है 5977, 5977, तो यहाँ पर देखो 59 और 775 है, लेकिन यहाँ हमको एक आना चाहिए, आया 2। आगे देखो यहाँ पर 5977 ठीक ही है, यहाँ पर भी एक है, आगे जोड़ते हैं तब। तो देखो यहाँ पर 6 2 8, 6 2 8 1 9 आएगा। फिर उसके बाद बताइए दोस्त 6 2 8 1, 6 2 8 8 आएगा, फिर यहाँ 6, यानी कि ऑप्शन आपको पहला जाएगा। कहाँ जाएगा दोस्त? पहला जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर बताइए दोस्त, ये आपका क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन में कहा मशीन के एक धात्विक पुर्जा तांबा जिंक लेड 13:6:1 है, तो मिश्रण में बना हुआ इस पुर्जे का भार जिंक का क्या है दोस्त? जिंक का। तो यहाँ पर देखो पुर्जे में क्या है दोस्त? T4 तांबा, फिर यहाँ पर कुछ जेड, फिर क्या है लेड दोस्त, L से लेड। अब देखो यहाँ पर कि 13 अनुपात क्या है दोस्त? 6:1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है पुर्जे में क्या है? जिंक है, तो जिंक के मान हमारा दिया हुआ है कितना दोस्त? 90, तो 90/6 पूछा हमारा कुल भार, तो 13 6 19, 19 1 20। अब बताओ 13 15 6 90, अब ये कितना 15 दूनी 30, यानी कि 300 kg आंसर हमारा होगा, जो कि ऑप्शन पहला में है। आगे चलते हैं दोस्त। यहाँ पर देखो ये आपका है पाई चार्ट से, जरा यहाँ समझिए दोस्त। यहाँ पाई चार्ट से है दोस्त, समझना। यहाँ पाई चार्ट में क्या कहा दोस्त? कहा यहाँ पर दिए गए आरेख के पहले 3 वर्ष, कितना? पहला यानी कि 3 वर्ष, पहला 3 वर्ष 2013 2014 2015 और कुल संख्या, और अंतिम के 3 वर्षों के कुल संख्या ए और ए। अब देखो यहाँ पर ये आपको दिया 150, यहाँ पर देखो दोस्त ये दिया है 100, यहाँ पर देखो दोस्त ये दिया है आपको 250। अब इसी को जोड़ेंगे दोस्त तो 2 4 1 500। अब यहाँ पर देखो इधर आएंगे दोस्त, ये हमारा यहाँ पर है 100, और यहाँ पर देखो दोस्त यहाँ पर हमारा है 300, ये हमारा 300 है। फिर यहाँ पर देखो दोस्त 18 में हियों पर आपको 300, तो 300 यानी कि ये 700, ये दोनों के घटाएंगे दोस्त का कितना होगा? 200। आंसर आपको 200 जाएगा। क्या जाएगा दोस्त? 200 जाएगा। अगला देखिए, ये भी एक क्वेश्चन है दोस्त, आप देखिएगा और इसको बनाइएगा और हमको कमेंट्स में जरूर इसको बताइएगा दोस्त, इसका आंसर कैसे आया और कैसे आप बनाए। ठीक है, आप ये जरूर बताइएगा दोस्त। अगला देखिए, यहां पर देखिए दोस्त, ये आपका रेगरिंग का क्वेश्चन है। यहां पर कहा 0.232323, यानी कि 0. देखो दोस्त 0.232323 इस तरह से इनफाइनाइट तक जाएगा। इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं 0.23 पर रेगरिंग। अब देखो दोस्त इसी को हम लोग रेगरिंग और डेसिमल हटेगा, रेगरिंग डेसिमल हटेगा तो 23, और रेगरिंग किस पर चढ़ा है? 2 पर 3 पर, इसके बदले 99, यही आपका आंसर होगा दोस्त। आंसर आपको सेकंड जाएगा। ऑप्शन कौन जाएगा दोस्त? सेकंड जाएगा। अगला देखिए दोस्त, ये आपका
देखिए क्वेश्चन आपको है लॉस प्रॉफिट से, और समझिएगा लॉस प्रॉफिट में यहाँ क्या है। देखिए दोस्त, जब प्रत्येक वस्तु को दो वस्तु रहेगा दोस्त, और दोनों वस्तु को इक्वल पार्ट में बेचा जाएगा, इक्वल पार्ट में बेचा जाएगा, और एक जगह लाभ और एक जगह हानि, और दोनों जगह जो परसेंटेज रहेगा सेम रहेगा, तो ऑलवेज याद रखना दोस्त, ऑलवेज आपका हानि होता है, और ऑलवेज आपका क्या होता है दोस्त, हानि होता है, लॉस होता है। तो लॉस परसेंटेज बराबर होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटे 100%। एक्स का कहने का मतलब ए, एक्स कहने का मतलब ए, यानी एक्स यहाँ रखाएगा तो 100/100, तो कितना आएगा दोस्त, यानी कि 1% का आपका क्या होगा, हानि होगा। क्या होगा दोस्त, हानि। या तो इस पर आप बना सकते हैं कि a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100% भी बना सकते हैं। तो इसमें जो आएगा आंसर दोस्त -1%, जब माइनस में आएगा तो हानि होगा, माइनस में आएगा दोस्त तो माइनस में आएगा, तो ऑलवेज क्या होता है दोस्त, लॉस होता है। तो ऑप्शन कौन जाएगा, यानी कि फर्स्ट जाएगा। आगे चलते हैं दोस्त, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है दोस्त मेंसुरेशन से, समझना ही यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा क्या कह रहा है, देखिए समझिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि समबाहु त्रिभुज की आधार 8 सेंटीमीटर है, तो हम पहले समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं दोस्त। तो देखिए यहाँ पर अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ये आपका ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है दोस्त। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो एक कोण और ये भी कोण क्या होता है, इक्वल होता है। अब यहाँ पर कह रहा है आधार हमको कितना दिया है दोस्त, आधार दिया है 8 सेंटीमीटर, कितना 8 सेंटीमीटर, और कह रहा कि एक भुजा हमको दिया है 5, तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। आगे क्या कह रहा है कि आधार के सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई, आधार के सम्मुख ही सम्मुख है दोस्त, इस सम्मुख का ऊंचाई पूछ रहा है। ऊंचाई जब ये गिरता है तो 90 डिग्री होता है और ये इक्वल पार्ट में बंटता है। जब ये 90 होगा दोस्त, ये हमारा 4 हो जाएगा और ये हमारा 4 हो जाएगा। ये 4 है दोस्त, ये 5 है, ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है तो एक समकोण बन रहा है दोस्त। ये हमारा क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। जब समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये 5 है ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि पहला, यानी कि कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, तो हमारा ये लंब के स्क्वायर, लंब हमारा ये शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब हमारा 3 आएगा। आगे चलते हैं दोस्त, यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का है क्वेश्चन दोस्त। देखिए यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज का, एक चक्रवृद्धि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर होती है। दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में 1600 और 3 वर्षों में 1700 हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्त यहाँ समझना बहुत अच्छी क्वेश्चन है, समझने के प्रयास करना दोस्त। यहाँ A1 से हो जाता है A2, कितना 1600 से कितना हो जाता है, 1700 हो जाता है। अब बताओ दोस्त 2 ईयर से कितना, 2 ईयर से हमारा हो जाता है 3 ईयर। याद रखना दोस्त, अगर दोनों के अंतर एक, अगर 2 ईयर रहता, क्या रहता 2 ईयर, यहाँ 4 ईयर रहता, तो अंतर हम यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर 2 रहता तो इस पर हम रूट चढ़ाते, क्या चढ़ाते, रूट चढ़ाते। अगर 2 ईयर, देखो दोस्त अगर ये 5 ईयर, तो ये 5 ईयर रहता तो इसका अंतर 3, तो इसको क्यू रूट चढ़ाते, क्या चढ़ाते, क्यू रूट। लेकिन एक आया है तो इसलिए यहाँ डबल शून्य, यानी 16:17 कितना का बढ़त हो रहा है दोस्त, एक का, कितना में दोस्त 16 में, तो 100 में कितना दोस्त, यही हमारा निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा। क्या निकलेगा, रेट परसेंट। 4 चौ 16, 25 चौका 100, यानी कि 25 में हम 4 से भाग देंगे, यानी 6.25% आएगा दोस्त। क्या आएगा, 6.25%, यानी कि आपका थर्ड आंसर होगा। क्या होगा, थर्ड। अगर इस तरह से नहीं बनाना चाहता है दोस्त, तो यानी 1 + r/16
100 के पावर यानी कि रेटवा पर डेटवा यानी कि ये दोनों को डिफरेंस करना, ये दोनों का डिफरेंस। तो बताओ 3 में से 2 जाएगा। अब बड़की रुपया ऊपर छोटकी रुपया नीचे, यही कैलकुलेशन करेंगे दोस्त। तो 1 + r/100 बराबर 17/16। ये एक उधर जाके घटेगा तो r/100 बराबर कितना हो जाएगा 1/16। 4 × 4 = 16, 25 × 4 = 100। तो ये बताओ दोस्त उधर जाएगा, आप बताइएगा तो r बराबर हमको 25/4 आएगा। ये कैलकुलेट करके आपको आएगा कितना 6.25। 6 पॉइंट क्या आएगा 25 आंसर आएगा दोस्त। आगे हम लोग चलते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन आपको है कि वह सबसे छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 3 जोड़ने पर 27, 35, 25 और 21 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। अब यहाँ पर देखो दोस्त, यानी कह रहा कोई संख्या है, अगर एक सा उसमें हम 3 जोड़ते हैं तो हमारा 27, 35 और 25 और 21, यानी कि सबसे छोटी से छोटी बोले एलसीएम निकाल लो दोस्त। तो बताओ x + 3 आपको आ जाएगा यानी कि 47 और 25 आएगा। 47, 25 एलसीएम आएगा। x उधर घटाएंगे दोस्त, यानी कि 47, 25 में से 3 जाएगा दोस्त, तो यानी 47, 22 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन आपका फर्स्ट में। प्लीज आप इसका एलसीएम निकालिएगा, क्योंकि हम कैलकुलेशन करेंगे दोस्त तो हमारा स्किल डेवलप होगा। अगर खुद आप कैलकुलेशन करते हैं दोस्त तो आपका स्किल डेवलप होगा, और वही आपको सेट प्रैक्टिस के दौरान और आपको एग्जाम हॉल में आपको वही आपका कंसेप्ट लगेगा और अच्छी तरह से आप वहां पर स्कोर कर पाइएगा। आगे हम लोग चलते हैं दोस्त। यहां पर बताइए दोस्त, एक आपको आया है प्रोबेबिलिटी से, यहां समझना। कह रहा है क्वेश्चन में दोस्त कि 2 पासे को, कितना कह रहा है 2 पासे को एक साथ फेंका जाए तो एक पासा में कितने उसके होता है पॉसिबिलिटी आने का संभावना 6। तो 2 पासा के फेंकेंगे दोस्त तो कितना पॉसिबिलिटी होगा 36 बार। तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ क्या दोस्त, नंबर ऑफ एस बराबर क्या होगा 6 × 6 बराबर कितना होगा 36। अब कह रहा कि उस अंकित संख्याओं का नोट किया जाए जिसका योग कितना दोस्त 12 होना चाहिए। घटना नंबर ऑफ इवेंट दोस्त, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट एक ही जगह आएगा, एक होगा 6 और 6, यही दोनों का योग करेंगे। घटना कितना आएगा दोस्त 1 आएगा। तो यहाँ नंबर यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि आपको होगा नंबर ऑफ एस अब बटे नंबर ऑफ ई। अब बताइए दोस्त आपको क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ई अब बटे नंबर ऑफ एस। तो बताइए 1 बटा क्या होगा 36 होगा। क्या होगा दोस्त 1/36। ऑप्शन आपको थर्ड जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा दोस्त थर्ड जाएगा। जो घटना घटेगा एक ही बार घटेगा, वो 36 बार घटना घटेगा, लेकिन वो घटना एक बार घटेगा जिसका योगफल कितना आएगा दोस्त, यानी कि ये आएगा। कहने का मतलब ये हुआ दोस्त 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसी को हम लोग 1 2 3 4 5 6। अब सोचो कि यही एक घटना बता रहा है जिसका योग आपको 12 होगा, और बताइए किसी को जोड़ेंगे तो हमको 12 नहीं होगा। तो इस तरह से हम कहेंगे एक बार घटना घटेगा। आगे चलते हैं। यहां पर देखो दोस्त ये आपका इजी है, सभी जगह यहाँ पर क्वेश्चन में आप जानते हैं कि कॉस 0 डिग्री के मान 1 होता है और कॉस 90 डिग्री के मान क्या होता है 0 होता है। तो अगर हम इस तरह से गुना करेंगे कॉस 1 डिग्री गुने कॉस 2 डिग्री गुने कॉस 3 डिग्री गुने कॉस कितना दोस्त 3 डिग्री, उसी तरह कहीं ना कॉस 45 डिग्री आएगा, कहीं ना कहीं
कॉस 90 डिग्री आएगा दोस्त, और कहीं ना कहीं कॉस 179 आएगा, और सभी क्या में है, गुना में है। तो अगर एक जगह हमारा जीरो हो जाएगा दोस्त, तो सभी जगह हमारा क्या हो जाएगा, जीरो होगा, यानी ऑप्शन हमारा जो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 जाएगा। आगे चलते हैं दोस्त, ये बताइएगा, आप ये कैलकुलेशन करके बताइएगा दोस्त क्या आंसर आएगा। कैलकुलेशन इसको कीजिएगा और बताइएगा क्या आएगा, क्योंकि आपका ये कैलकुलेशन है, आप देखिएगा बनाकर दोस्त। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर बताओ दोस्त, यहां पर आपका क्वेश्चन, और इस तरह का क्वेश्चन याद रखना, क्योंकि जो अच्छा भी मैथ जानता है दोस्त, अगर वो अच्छा मैथ जानता, अगर एसीसी का प्रिपरेशन नहीं करता और सिर्फ रेलवे का प्रिपरेशन करता, तो उससे ये क्वेश्चन छूटेगा। लेकिन जो एसीसी का प्रिपरेशन कर रहा है दोस्त, तो उसको ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि उसके एडवांस में इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है और पढ़ता ही है। तो यहाँ पर देखो दोस्त, ये आप लोग जानते होंगे कि कॉस सी और कॉस डी, या ऐसे कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये जानते होंगे। तो ये दोनों के पहले एक साथ कीजिए, तो करेंगे दोस्त, तो कॉस 12 डिग्री, कॉस 168 डिग्री, एक ये पेयर बना लीजिए, प्लस कॉस 84 डिग्री प्लस कॉस 96 डिग्री। ये पेयर बनाएंगे दोस्त, तब बताओ यहाँ पर ये लगाएंगे फार्मूला, तो बताओ 2 कॉस, ये जोड़ेंगे यहाँ पर तो कितना होगा, यानी कि आपको 190 होगा, 180 होगा, तो कितना होगा 90 डिग्री। और कॉस यहाँ पर घटाएंगे दोस्त, तो घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, यानी कि 6, और 6 यानी कि यहाँ पर 56, तो यानी 168 में से दोस्त, यानी 12 घटेगा तो 6 5 1, 2 से भाग देंगे दोस्त, तो यानी कि 7 8, यानी 78 आएगा। क्या आएगा दोस्त, 78 डिग्री। प्लस यहाँ पर बताइए, ये दोनों जुटेगा दोस्त, तो बताइए 2 कॉस 90 डिग्री, 180 होगा, जोड़ेंगे दोस्त। फिर देखो कॉस, ये बताओ जोड़ेंगे दोस्त, अब छोड़िए यहाँ पर क्या आएगा, छोड़िए, लेकिन ये तो जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री के मान कितना होता है दोस्त, 0 होता है। क्या होता है, 0। तो यहाँ पर भी आपको 90 है दोस्त, तो आपको क्या बनाएगा, 0, तो 0 गुने कॉस 78, 0। यहाँ पर भी आपको 0 बना रहा, तो 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 होगा। आंसर आपको यानी कि 4th जाएगा। आप यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर आप यहाँ पर जोड़ के फिर ये घटा के 2 से भाग करना, ये फार्मूला पर। आगे चलते हैं दोस्त, ये देख लेना, एक पाई चार्ट का क्वेश्चन है, आप देखिएगा और बताइएगा दोस्त क्या होगा। ये पाई चार्ट का है क्वेश्चन, जरा सा आप देखिएगा और बनाइएगा। आगे हम लोग चलते हैं, यहां पर भी आपका पाई चार्ट का है दोस्त, यहां पर कुछ नहीं करना है, देखिए यहां समझिए, समझिएगा दोस्त। यहाँ पर क्या है आपको कि यहाँ पर देखो कह रहा है कि औपचारिक, क्या दोस्त, औपचारिक, यहाँ से पहले कह रहा अनौपचारिक, औपचारिक, अनौपचारिक, एक निरक्षर है। तो औपचारिक और यहाँ पर यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल, और यहाँ पर देखो निरक्षर, यानी कि फॉर्मल, तो फॉर्मल हमारा यहाँ, और विद्यार्थी कहा दोस्त, तो विद्यार्थी की यानी अनुपात, यानी कि 39 प्लस 52। फिर उसी तरह अनुपात पूछा दोस्त, यानी कि 65 प्लस 78। फिर उसी तरह दोस्त अनुपात पूछा, यहाँ जोड़ेंगे तो 143 प्लस 169। आप यहाँ पर निकालिएगा तो आपको आएगा 7:11 और 24। क्या आएगा, 7:11 24 आएगा। कैलकुलेट करना। आगे चलते हैं दोस्त,
यहाँ पर देखिए ये आपका इजी क्वेश्चन है, वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा है दोस्त। तो देखिए यहाँ पर वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्त 36.1 बटे 102.4, दशमलव दशमलव हटेगा तो 361 का 19 यहाँ 1024 का होगा 32, यही आपका आंसर होगा। आंसर कौन होगा, यानी कि फर्स्ट। आगे चलिए दोस्त, अब रीजनिंग है दोस्त। ये 95 देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो है कहा 4 समूहों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता का शहरों में औसत घरेलू खर्च एवरेज ग्राफ दर्शाया गया। उच्चतम औसत घरेलू खर्च और न्यूनतम औसत घरेलू खर्च। तो यहाँ पर जो खर्च है दोस्त, यानी जो है ये मुंबई का कम है, तो यहाँ पर देखो कि यानी कि मुंबई और सबसे ज्यादा कोलकाता। तो मुंबई का कितना है दोस्त, तो मुंबई का यहाँ देखो यानी 11 पर 4 जीरो, 11 पर कितना जीरो जो दोस्त, 4 जीरो। यहाँ पर देखो कितना है 12 पर 4 जीरो। अब ये 4 से 4 कैंसिल, 11:12 होगा, यही आपका आंसर होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि उच्चतम, तो उच्चतम हमारा होगा 12 और न्यूनतम होगा 11, यानी कि 12:11। ऑप्शन हमारा फर्स्ट जाएगा। क्या जाएगा, फर्स्ट जाएगा। तो आपका इस तरह से वीडियो में देखें कि दोस्त आपका किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। रीजनिंग है दोस्त, तो आप इस तरह से वीडियो में देखें कि हमारा क्वेश्चन किस टाइप से है और इसको बनाने का प्रयास कीजिए दोस्त। हम हमेशा प्रयास करेंगे कि आपका एक एक वीडियो 132 सेट है, उसको टोटल के टोटल हम सोल्व करें, खास करके मैथ को। और मैथ जब सोल्व करेंगे तो उसके बाद हम रीजनिंग प्रयास करेंगे कि रीजनिंग भी सोल्व करें। तो आपको कैसा वीडियो लगा दोस्त, अपने दोस्तों की भी जरूर शेयर करें और लाइक करें। और याद रखना, अगर ग्रुप डी एग्जाम देनी है दोस्त, तो पिछले वाले जितने भी क्वेश्चन बना रहे हैं उसको भी स्टॉप रखिए, और इस टाइप का जो क्वेश्चन आ रहा है उसको अपने मेंटलिटी में फिट कीजिए कि इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, इस टाइप से रीजनिंग आ रहा है, इस टाइप से जीके जीएस आ रहा है, और उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और साथ साथ अगर 2018 का जो एग्जाम हुआ है ग्रुप डी और टेक्नीशियन या आपका ड्राइवर, उसको भी सोल्व कीजिए, ठीक है। क्योंकि जो एग्जाम लिया है वो टीसीएस लिया है, और टीसीएस का पैटर्न इसी टाइप का क्वेश्चन रेलवे आ रहा है दोस्त, इसलिए उसको सोल्व करने का प्रयास करें। तो आज बार इतना ही दोस्त। ओके, थैंक यू।